नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। 9 तारीख को जिला परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रहे जिला पार्षद के उम्मीदवार राजपाल कैमला ने अपनी पूरी ताकत आज झोंक दी है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनका एक लंबा चौड़ा काफिला आज सभी गांवों का दौरा करने के लिए यहां से रवाना होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके समर्थन में। और आज ये काफिले के साथ गाड़ियों में यहाँ से निकलेंगे और जितने भी वार्ड 20 के अंदर गांव आते हैं वहाँ पर जाएंगे और एक वोट की अपील सभी से की जाएगी कि राजपाल कैमला के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट करें। आप देख सकते हैं जो कैमला गांव के ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आगे जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे आगे भी जितने गांव हैं उनके साथ, काफिले के साथ वो गाड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर लंबा चौड़ा काफिला गाड़ियों का है, वैसे ही यह काफिला और भी ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं जो समर्थक है वो हाथों में माला लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूर्व सरपंच जो कि गांव कैमला के हैं, उन्होंने पहले स्वागत किया है। इसके बाद जो ग्रामीण हैं वो बारी बारी से आशीर्वाद भी दे रहे हैं और माला पहनाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और जीत की भी बधाई दे रहे हैं कि दावा जताया जा रहा है कि जो राजपाल कैमला है वो भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो गांव का एक तरफा समर्थन इनको मिला है उससे जो ग्रामीण है उनमें भी उत्साह है, जो राजपाल कैमला है उनमें भी उत्साह है। इस राजपाल कैमला जिंदाबाद, राजपाल कैमला जिंदाबाद, राजपाल कैमला जिंदाबाद, राजपाल कैमला जिंदाबाद, उगता सूरज जिंदाबाद, उगता सूरज जिंदाबाद, उगता सूरज जिंदाबाद, उगता सूरज जिंदाबाद। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जोशीले नारे जो है राजपाल कैमला के समर्थन में लगाए जा रहे हैं और एक खुशी का माहौल है जो गांव में बना हुआ है, क्योंकि कल भी जो 36 बिरादरी के लोग थे उन्होंने एक चौपाल में एकत्रित होकर राजपाल कैमला को अपना समर्थन दिया था और साथ ही यह आश्वासन दिया था कि अब की बार राजपाल कैमला को ही हम वोट देंगे, अपनी एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाने देंगे। ऐसे में पूरी उम्मीद और उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है और किस तरह का उत्साह आज राजपाल कैमला के अंदर है, क्या कुछ उम्मीद है और किस तरह से काफिला आगे बढ़ेगा, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी राजपाल जी, सबसे पहले सुनील जी से बात करते हैं जो कि सरपंच हैं, पूर्व सरपंच गांव कैमला के। क्या कुछ कहेंगे सुनील जी? भाई जी, हमारे गांव की 36 बिरादरी ने एक मन बना लिया है, अब की बार भाई राजपाल को बनाना है। भाई जी, आज हमने कल गांव का दौरा किया, जितना हमारे को समर्थन भाई साहब मिला ना, उसको देखते हुए आज हमारी जीत बिल्कुल क्लियर है भाई साहब, हमारी टक्कर में कोई भी नहीं है। और भाई साहब जीत की हम आपको आज ही बधाई देते हैं। सुनील जी, जैसे कि कल भी काफिला चल रहा था, मैं भी आप लोगों के साथ था और देखने में आया था जैसे कि आप डिंगर माजरा पहुंचे कैमला से पैदल यात्रा करते हुए, काफ़ी जोश दिखाई दे रहा था। उसके बाद आप शेखपुरा में पहुंचे, वहां पर भी ग्रामीणों ने, जो युवा साथियों ने आप लोगों को समर्थन दिया। वहां से क्या कुछ आगे आप लोगों को लग रहा है कि अब की बार हमारी जो मजबूत पकड़ है वो बन पाई है? भाई जी, जो हमारी पकड़ थी ना वो पकड़ बढ़ेगी और बढ़ रही है भाई साहब। मतलब हम तो एक ही बात कहें भाई साहब, जीत रहे हैं भाई साहब। क्लियर सीट हमारी की बारी है, कभी क्लियर सीट है, क्लियर सीट का दावा किया जा रहा है यहाँ पर। और हमारे साथ एक अंकल जी हैं, उनसे बातचीत कर ले। भाई साहब, मेरा भाई है छोटा जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम सारा तंता गया जी। इन्होंने कहा है कि जो भाई छोटा है राजपाल और जो गांव है एक तरफा हो चुका है और ऐसे ही माहौल बनता रहेगा। आइए कुछ और लोग ग्रामीण हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। भाई साहब, हमारे गांव में लगभग 6500 वोट है जी, और एक वोट
36 बिरादरी भाई राजपाल को बहुत भारी मतलब से विजय करेगी। जी जी हर गांव में, हर ग्वांड में हमारी वोट है। सारा हमारा काफिला इकट्ठा चलेगा 36 बिरादरी का। हर गांव में जीत हमारी, बहुत बढ़िया हमारी वोट से जीतता है। जीत का दावा यहाँ पर जताया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हौसले बुलंद हो तो असफलता भी सफलता में बदल जाती है। जिस तरह से राजपाल कैमला 2 प्लान से अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा है और कहीं ना कहीं अब की बार वो फल इनको मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है और उम्मीद भी कहीं ना कहीं जिताई जा रही है। हमारे साथ एक और अंकल जी है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद जी, यहाँ पर आप पहुँचे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, राजपाल का समर्थन कर रहे हैं आप। तो आज काफिले में किस तरह का उत्साह देखेंगे? बिल्कुल उत्साह सारा बिल्कुल मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है जी। मैं आशीर्वाद देता हूँ इसको है। और राजनीति इसको मैंने ही सिखाई है। मैं बचपन से 11 साल की उम्र से राजनीति में जी, हूँ जी। और इस परिवार ने अभी राजनीति इसको दे रखी पिछले 20 साल से। जी जी जी। हाँ, बचपन में मैंने की थी पर बचपन से ही शुरू हुआ था। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आई है कि बचपन से ही शुरुआत हो चुकी थी और आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जो राजपाल कैमला है वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और निसंदेह अब की बार उम्मीद है कि इनको जीत अवश्य मिलेगी। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये युवा साथी पीछे क्यों हट रहे हैं? हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम आपका? विनोद कुमार है जी। विनोद जी, आप सभी राजपाल कैमला से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बड़े भाई हाँ, आप किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? हम पूरे तय दिल से इसके साथ खड़े हैं और हमारे पूरे गांव ने 36 बिरादरी ने मिलकर इसको समर्थन दिया है पूरे तय दिल से। और काफ़ी जिस हिसाब से हम कल चला था हमारा काफिला, उस हिसाब से हमें बार भी कई गांवों में पूरा समर्थन मिला। भाई की सपोर्ट देख के हम इस सीट का पूरे वादा दिल से निकालने का वादा करते हैं। बिल्कुल वादा करते हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद है, आशा है और आशा की किरण जरूर फूटेगी, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह भी है वो सूरज का निशान है, जिनकी किरणें हमेशा उजाला करती है। और उम्मीद जताई जा रही है कि राजपाल कैमला के जीवन में ये उजाला जरूर होगा। और हमारे साथ युवा साथी है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप गांव से हैं, किस तरह का प्रचार चला हुआ है? क्योंकि अभी 9 तारीख नज़दीक आ चुकी है, आज प्रचार का भी लास्ट दिन है, तो किस तरह से ताकत झोंकी जा रही है? भाई प्रचार का तो ये है कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। पूरा गांव इकट्ठा होने के बाद हम पिछले 5-6 दिन से गांव में भी डोर टू डोर कर रहे हैं। हमने गांव की कोई गली नहीं छोड़ी है। गांव के जितने भी युवा साथी हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, सारे भाई राजपाल के साथ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि जैसे गाँव में 6500 वोट हैं, तो गाँव के जितने भी युवा हैं उन्होंने लक्ष्य रखा है कि करीब 6000 वोट हम पोलिंग का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। और उसमें से 98-99% वोट जो है वो भाई राजपाल को हम लोग देंगे। और यहाँ गांव कैमला की तरफ से हम भाई की जीत को एक तरफा करके भेजेंगे। और भाई मेरी हाथ जोड़कर दूसरे गांव वालों से भी यही विनती है कि भाई गांव में हो, आप गांव का माहौल देखो, ठीक है, भाई राजपाल के साथ पूरा गांव कैमला मतलब इकट्ठा हुआ है। तो दूसरे गाँव इस वार्ड के जो हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती ये है कि भाई राजपाल को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। ठीक है, भाई का काम देखें, भाई का व्यक्तित्व वो देखें, गांव कैमला का व्यक्तित्व देखें। ये अकेला भाई राजपाल का मतलब चुनाव नहीं है, ये पूरे गांव कैमला का चुनाव है। और पूरे गांव कैमला में एक से एक बड़ी हस्ती हैं जिनका मतलब आसपास के एरिया में क्या मतलब पूरे हरियाणा में नाम है। जी, ठीक है ना। कहीं जितेंद्र ऐसी बातें सामने आ रही, जो खुल के समर्थन कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट वोटें भी यहाँ पर कुछ लग रहा है आपको? साइलेंट वोट भी भाई राजपाल को है। उसका रीजन ये है कि कहीं ब्लॉक समिति के इलेक्शन है, कहीं सरपंची का इलेक्शन है, कहीं मेंबर के इलेक्शन है, तो वो वोट जो है 10 और मान के चलो कि 9 तारीख को इलेक्शन है, ठीक है, तो वो साइलेंट वोट जो है उन्होंने अंदर से सभी को भाई राजपाल का समर्थन है उनका भी, ठीक है ना, क्योंकि वो हर एक कैंडिडेट है, हर एक अपना देखता है पहले, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अंदरूनी जो विश्वास है, वो विश्वास जिस दिन पूरे दूसरे कैंडिडेटों ने इनको समर्थन दिया था, वो विश्वास उसी दिन था। सारे जितने भी मतलब सरपंची के कैंडिडेट हैं, हमारे भूतपूर्व मतलब सरपंच है सुनील भाई साहब हैं, ठीक है, मान के चलो सब ने पूरा भरपूर समर्थन भाई राजपाल को दिया हुआ है। और आप देख ही रहे होंगे कम से कम यहाँ 500 से 600 आदमी हैं, ठीक है, सारे युवा हैं, सारे बुजुर्ग हैं। सबका कहना यही है कि हम इसको गांव कैमला से एक तरफा विजयी बना कर भेजेंगे। वोट पोलिंग का जो लक्ष्य है ना, वोट पोलिंग का लक्ष्य हमारा है युवाओं का। युवाओं ने ये ठाना है कि इस बार 6000 के करीब वोट पोल करेंगे और उसमें से 98 से
से 99% जो वोट है ना वो राजपाल को देंगे हम। बिल्कुल, यहाँ पर दावा भी जताया जा रहा है जो पोलिंग है, क्योंकि वोटिंग जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम रहता है, क्योंकि अब की बार जो जिला परिषद का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है, वो 9 तारीख को होना है, जबकि जो सरपंच का और पंच का चुनाव है वो 12 तारीख को होना है। उम्मीद जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि अब की बार जो वोट पोलिंग है जिला परिषद के चुनाव में कहीं ना कहीं कम हो सकती है। लेकिन जो युवा साथी है उन्होंने यहाँ पर विश्वास जताया है, दावा जताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट परसेंटेज है वो बढ़ाएंगे और पोलिंग बूथ तक लोगों को लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं राजपाल कैमला जी से, क्योंकि लगातार इनके कैंपेन चले हुए हैं, ग्रामीणों का साथ इनको मिला है, युवा शक्ति इनके साथ है, बुजुर्ग जो आशीर्वाद है बुजुर्गों का, महिलाओं का, वो भी इनके साथ लगातार बना हुआ है। अब की बार जो ग्रामीणों ने समर्थन दिया है उससे इनका उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। राजपाल जी, अब काफिला शुरू होने वाला है, किस किस गांव से जाएगा, किस तरह की रूपरेखा, कैसे आप लोगों से वोट की अपील करने वाले हैं? तेजवीर जी, पहले तो मैं गांव कैमला पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये मैं पहले दिन से आपसे एक बोल ही रहा हूं, ये इलेक्शन राजपाल या उसके घर से सुदेश नहीं लड़ रही, ये पूरा गांव कैमला ही इलेक्शन लड़ रहा है। मैं पहले दिन से की बात कर रहा हूँ कि बार मेरा कोई इलेक्शन नहीं है, ये गाँव कैमला का इलेक्शन है। आदमी की बात है, जैसे 10 सरपंच हैं, 10 के 10 सरपंच मेरे साथ हैं, 8 ब्लॉक समिति मेंबर है, सारे के सारे मेरे साथ हैं, ब्लॉक समिति मेंबर है, सारे के सारे मेरे साथ हैं। किसी में 1% भी कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का भी, किसी जाति में, किसी उसमें भी, सारे के सारे साथ लगे हुए हैं, सब अपना इलेक्शन समझ रहे हैं। पता ही है, आप मेरे साथ मजाक करते रहते हो मेरे ख्याल में। इलेक्शन एक तरफ हो चुके, आप बार बार यही बात करते हैं। जब गांव कैमला इलेक्शन लड़ रहा था, इलेक्शन तो जीत चुके थे पहले दिन, जिस दिन गांव ने मेरे को कल्ला चुना था उसी दिन फाइनल हो चुका था। आप बार बार ये मेरे तक अंदर हो, आपने पता इलेक्शन जीत चुके हैं, ये पूरे गांव ने पता है, गोंडा ने पता है, 11 गांव ने पता है। बाकी में तो कन्वेंसिंग है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन को इलेक्शन समझेंगे ना, हम कभी अहंकार में इलेक्शन लड़ते, सबसे हाथ भी जोड़ेंगे, वोट भी मांगेंगे और पूरे उसमें पूरे 11 गाँव में आशीर्वाद भी लेंगे। एक आपका वीडियो सामने आया था जिसमें आप देसी लहजा आपका काफ़ी वायरल भी हुआ था, आप कहते नज़र आए उसमें, भाई आप फ़ोन करोगे तो फ़ोन कटने से पहले मैं आपके बीच खड़ा हूँगा, तो वो क्या मामला है, किस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? ये तो पूरे गांव में आप खड़े हो, पूरा गांव खड़ा है मेरा, किसी से पूछ लो, कोई याद दिलाते मेरे तो 12 बजे फ़ोन करेगा। मैं वैसे भी पार्षद बनने के बाद तो मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, मैं तो वैसे भी खड़ोता हूँ किसी के दुख सुख में, गरीब आदमी का अगर कोई किसी प्रकार की कोई बात होती है तो मेरे मन में टीस होती है, किसी के साथ नजायज होती है या बेवहारी होती है तो मेरा चाहे मेरा सिर कट जो, मेरे वैसे में पिछड़ता ही नहीं, मेरे अंदर कुछ भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, जिसके साथ गलत हो रहा है मेरे को देखा जाता है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद है। और जो अब की बार सूर्य देवता का चुनाव चिन्ह इनको मिला है, उनका भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और मजबूती के साथ देखने को मिल रहा है। सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे, अब पूरा जो काफिला है चलने को तैयार है? भाई जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, या हमारी सीट निकल गई नहीं, हम राजपाल को चेयरमैन बना देंगे डिस्ट्रिक्ट। और भाई इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती, चेयरमैन की लड़ाई लड़ेंगे भाई साहब, चेयरमैन की। मगर सुन लो भाई साहब, सरपंच से ज़्यादा ग्रांट जो आती है ना वो जिला परिषद मेंबर के पास आती है भाई साहब। इतने काम सरपंच करेगा, उससे दुगने काम जिला परिषद मेंबर करता है भाई साहब। या सीट गांव भाई साहब आएगी ना, दोबारा कहते हमारे काम से आने लेंगे भाई साहब। यही प्रार्थना है मेरी भाई, यही बात सामने आ रही है, क्योंकि जब भी कैमला ने किसी को समर्थन दिया है, जब भी कोई जिला परिषद का उम्मीदवार जीता है या फिर किसी सीट पर जाकर बैठा है, तो दावा जताया जा रहा है उसमें कैमला गांव का जो समर्थन उसको मिला है, जो वोट उसको मिला है, वो निर्णायक साबित हुआ है। और कई उदाहरण ऐसे पेश हो चुके हैं कि कैमला गांव से ही जो उम्मीदवार है वो जीत के जा चुके हैं और चेयरमैन, उप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। लेकिन अब की बार गांव कैमला ने अपना उम्मीदवार राजपाल कैमला को बनाया है। अब एक तरफा जो समर्थन है वो इनको मिल चुका है, अब काफिले के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल रहा है, ग्रामीणों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो युवा साथी है
उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, चाहे कैंपेन चलाने की बात हो या डोर टू डोर अभियान चलाने की बात हो, साइलेंट वोटों की बात हो, क्योंकि साइलेंट वोटें जो होती है निर्णायक कड़ी का काम करती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 9 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है उसमें राजपाल कैमला की झोली में कितने वोट आते हैं, किस तरह से जो ग्रामीण हैं उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, और अगर जिला परिषद का उम्मीदवार यहाँ से चुना जाता है तो दावा यह भी जताया जा रहा है कि चेयरमैन की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अब यह समय के घेरे में है, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये चुनाव होगा और किस तरह से फाइट होगी और किस तरह से जो राजपाल कैमला है वो अपनी सीट निकाल कर जाते हैं या फिर कुछ और ही परिणाम सामने आते हैं। नमस्कार।